नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मैथ सिंह एजुकेशन चैनल पर। जैसा कि टाइटल और थंबनेल देखकर आपको पता है कि आज हम पटवार एग्जाम को लेकर बड़ी चर्चा कर रहे हैं, जो कि अभी आपके काफी पास में है, यानी कि आपकी सिर्फ मात्र 10 दिन बाकी हैं। तो इस 10 दिन में कैसे करें पटवार की तैयारी, हमारा आज का वीडियो इसी पर आधारित है। आप सबसे बड़ा यह है कि क्या 10 दिन में पटवार की एग्जाम की तैयारी होगी। 2019 में फॉर्म अप्लाई हुए थे और उसकी एग्जाम अब लगी जा रही है। एक दो बार एग्जाम आपके पोस्टपोन भी कर दी गई थी, कुछ तो कोविड-19 की वजह से और कुछ कारण की वजह से एक बार पोस्टपोन हुई थी। तो साथियों, सबसे बड़ा अपना जो आज का जो टारगेट है वो यही है कि 10 दिन में कैसे करें पटवार की तैयारी, कैसे करें सिलेक्शन हासिल। जी हाँ साथियों, 10 दिन में, सिर्फ 10 दिन में कैसे करें सिलेक्शन हासिल, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप मेरे अनुसार अगर तैयारी करोगे तो आप 100% सेलेक्ट हो सकते हो। लेकिन उसमें आपको कुछ नियम कायदे रखने पड़ेंगे, कुछ नियम आपको अपनाने पड़ेंगे, कुछ रूल्स अपनाने पड़ेंगे, ताकि आप 10 दिन में उन रूल्स को आप क्लियर कर सके। पहला रूल्स देखो, मैं कुछ रूल्स बताऊंगा कैसे तैयारी करनी है 10 दिन में, और आपको कैसे अपना स्कोर है वो बनाना है। बढ़िया स्कोर रहेगा तो मेरिट में आप बाहर नहीं निकलोगे, यदि कम स्कोर रहा तो आप मेरिट से बाहर भी हो सकते हो। तो शुरू करते हैं अपन। देखिए, राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा कैसे करें 10 दिन में तैयारी, क्योंकि अब 10 दिन बाकी हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं करंट अफेयर्स की, तो सिर्फ करंट अफेयर्स की बात करते हैं। देखो, थोड़ा थोड़ा चैप्टर सबके लेंगे, मैं सबके बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना है। जैसे करंट अफेयर्स लेते हैं, करंट अफेयर्स में सिर्फ मात्र 6 महीने की, आपको 8 महीने की करंट अफेयर्स पढ़नी है। अब इसमें आप ऐसे मत करना है कि आज अपने 1 जनवरी की पढ़ लिया, कल आप फरवरी की, नहीं। सिर्फ आपको 5-6 घंटे कंटिन्यू मोस्ट जो इंपोर्टेंट सवाल है जीके के, करंट अफेयर्स के, उनको आपको बारीकी से देखना है। जैसे योजनाएं हैं, कुछ राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाएं हैं, खेल संबंधी हैं, कुछ मुख्यमंत्री जो सीएम है वो कुछ पद पे जो आपके नियुक्त हैं उनके बारे में ज्यादा अपन को नहीं पढ़ना है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि आपको जो 8 महीने की करंट अफेयर्स है, जनवरी से लेकर अक्टूबर सितंबर तक की, इसमें अपन को वो मोस्ट सवाल आपको देखने हैं जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे मैथ की। तो मैथ में साथियों क्या करना है, मैथ में सबसे आपको बता दूं, मैथ में आपको क्या है कि एडवांस मैथ आपके हटा दी गई है। अब 10 दिन में आप बोलोगे सर 10 दिन में हम पे नहीं होती है तैयारी, तो मैं जैसे बता रहा हूं उसी तरह करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, लाभ हानि, प्रतिशत, उसके बाद क्षेत्रफल, आयतन, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, यही कुछ प्रश्नावली आपके हैं जो काफी इसमें थोड़ा से क्वेश्चनों का कुछ ज्यादा है। उसके बाद आपके पास नाव धारा संबंधी एक छोटा चैप्टर, आप चाहो तो 2 घंटे में पूरा कर सकते हो। उसके बाद आपके आता है आयुष संबंधी, ये भी एक मात्र 2 घंटे का चैप्टर है। उसके बाद जो भी जैसे घातांकानी, ये सिर्फ 2-2, 3-3 घंटे के चैप्टर हैं, ज्यादा नहीं है। और ये कब कर सकते हैं आप, जब आपकी शुरू से नींव अच्छी हो, आपकी पकड़ अच्छी हो। मैं मैथ की बात कर रहा हूं अभी, मैथ में आपकी पकड़ अच्छी हो तो आप आराम से 10 दिन में 24 प्रश्नावली को आराम से कवर कर सकते हैं। क्योंकि आपको मैंने बताया चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, प्रतिशत, क्षेत्रफल, आयतन, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज हो गया। उसके बाद समय, दूरी और रेलगाड़ी संबंधी सवाल आपके नहीं आएगा। मैं दावे के खास साथ कह सकता हूं रेलगाड़ी संबंधी नहीं देगा, वो आपको देगा तो समय और दूरी का देगा। ठीक है, उसके बाद समय मिश्रण संबंधी, पाइप नल टेक्निक संबंधी, आप चाहो तो आराम से, यानी आपका यदि मैथ बिल्कुल क्लियर है तो आप एक दिन में ये 24 प्रश्नावली को आराम से निकाल सकते हो। जबकि आपके इस पास शर्त ये होनी चाहिए कि बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अपन रीजनिंग की। रीजनिंग के इसमें कोई चैप्टर आपके पास जितने भी हैं उसमें सिर्फ मैं मोस्ट चैप्टर बता देता हूं। देखिए, कूट भाषा संबंधी तो अपन जैसे कोडिंग रिकॉर्डिंग बोलते हैं, ये तो एक आम है। आप जो भी स्टूडेंट आएगा इसको 100% में 80% स्टूडेंट तो आपको ये सवाल आ गया तो कर देंगे। उसके बाद सबसे मोस्ट और इंपॉर्टेंट है पहेली वाले सवाल। इन पहेली वाले सवालों को आपको ज्यादा से ज्यादा जितने हल करोगे उतना आपको फायदा रहेगा। उसके बाद लिखते हैं कथा निष्कर्ष, यानी न्याय वाक्य वाले शब्द है, जो सवाल हैं वो भी आप जल्दी से जल्दी आपके पास उन सवालों को करना। एक दिन में आप उन सारे चैप्टर को कीजिए, जैसे घड़ी संबंधी है, कैलेंडर संबंधी है और कथा निष्कर्ष है। रिश्ता संबंधी में आपको बता दूं, जितने आप सवाल जितने पढ़ोगे उतनी आपको नॉलेज मिलेगी। तो रिश्ता संबंधी तो आप ये मान लीजिए आपको नॉलेज है तो आप पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, 10 दिन में आप उसको मत पढ़िए। लेकिन कथा निष्कर्ष है, उसके बाद कैलेंडर है, कैलेंडर की कुछ ट्रिक्स हैं, वो घड़ी संबंधी है, क्योंकि राजस्थान में कैलेंडर घड़ी का पूछा जाता है। केंद्र लेवल पर जैसे आप रेलवे देते हो तो वहां घड़ी संबंधी कैलेंडर संबंधी नहीं पूछता है, वो कैलेंडर संबंधी तो बिल्कुल नहीं पूछता है। ठीक है तो पहेली है, उसके बाद कथा निष्कर्ष है, ये कुछ ऐसे 2-4 टॉपिक हैं वो आपको कवर करने हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि सबसे बढ़िया है कि इसमें
ज्योग्राफी आपको थोड़ा सा याद देखना है, पॉलिटिकल आपके पास देखनी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो देखो कंटिन्यू अपन को 10 दिन में 10 चैप्टर क्लियर निकालने, एक दिन में आप मैथ क्लियर कीजिए, क्योंकि वो वही स्टूडेंट कर सकता है जिसकी पहले से नींव मजबूत हो, जिसने पहले से आपको। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है, आपको प्रत्येक दिन कम से कम 2 या 3 मॉडल पेपर निकालने हैं। उनसे क्या होगा, उनसे आपको पता लगेगा कि हम कितनी हमारी तैयारी हो रही है और कितना हम इस वक्त के हैं, कितनी तैयारी पे चल रहे हैं, ताकि हमें पता लगे कि हम 10 दिन में कितना स्कोर कर सकते हैं और स्कोर को बढ़ाने की कोशिश करें। साथियों, शुरुआत में जब आप किताब उठा के पढ़ोगे तो 10 दिन में आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, लेकिन मान लीजिए आप 6 महीने से तैयारी कर रहे हो तो 10 दिन में वही स्टूडेंट सिलेक्शन ले सकता है जिसकी पहले से तैयारी हो। बस 10 दिन में उसको क्या है कि रणनीति के साथ तैयारी करनी है, उसको कौन कौन से चैप्टर उसके वीक है उनको क्लियर करना है, उसके अलावा मॉडल टेस्ट पे लगाना है, उसको मॉक टेस्ट लगाना है। मोस्ट टेस्ट में ये होता है, मॉक टेस्ट में कि आपकी जो स्कोर है उसको अपन को पता रहता है कि इसमें इतना है। यदि आपके मॉक टेस्ट में स्कोर 80% बैठ रहा है तो मैं आपको दावे के कह सकता हूं कि आप 90% सवाल हल करोगे। यदि आपका 60% बैठ रहा है तो आप 70% ही सवाल हल कर पाओगे वहां पे। ठीक है, इस बात का सबसे बड़ा ध्यान रखें। आगे बात करते हैं चर्चा हम कि आखिर ये पटवारी की जो एग्जाम में सिलेबस बहुत ज्यादा है, सर कैसे कवर करें। मैंने बताया कि जिस तरह मैं बता रहा हूं उस तरह आपको सिलेबस कवर करना है। इंडिया की आपके पास पॉलिटिकल होनी चाहिए, राजस्थान की पॉलिटिकल आपको क्लियर होनी चाहिए, और उसमें क्या है अपन को अनुच्छेद ज्यादा पूछता है पॉलिटिकल में। उसके बाद इतिहास आपके पास बहुत बड़ा है, आप नहीं पढ़ पाते तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हैं हिंदी ग्रामर की। हिंदी ग्रामर कैसे पढ़े, तो साथियों इनके लिए हिंदी ग्रामर मैं बता दूं, यदि सबका कॉन्सेप्ट आपके हिंदी ग्रामर में क्लियर है बेसिक, तो आराम से आप मॉडल पेपर लीजिए, वो लीजिए जो आपके अब तक एग्जाम में एसआई हो, आपके पास या रीट हो। देखो हिंदी ग्रामर ये फिक्स नहीं है कि आपके पटवारी में वही पूछेगा जो पटवारी में आया है, ये बिल्कुल नहीं है। इसमें आपके एसआई के आए हुए भी सवाल पूछ सकता है जो हिंदी ग्रामर में है। जहां पे एसआई के जो ज्यादातर मैं बोलता हूं कि एसआई में जो आपके पास हिंदी ग्रामर आती है वो पटवार में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं है कि पटवार में हिंदी आएगी वो एसआई में नहीं आएगी, एसआई में हिंदी, तो ये फिक्स रहता है हिंदी का। हिंदी का एक ऐसा है कि अपने पास एक सब्जेक्ट ऐसा है कि आप जितना अभ्यास करोगे उतना आपके जैसे संधि है वो। तो मेरा कहने का मतलब है कि हिंदी के आपको मॉडल टेस्ट पे टेस्ट लगाइए, आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको पता रहेगा कितना क्या, लेकिन सबसे पहले आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए साथियों। बात करते हैं इंग्लिश की। कुछ छात्रों की इंग्लिश वीक होती है तो बिल्कुल आप इंग्लिश पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपका इंग्लिश में समय बर्बाद करना है। यदि आप नहीं जानते हो तो स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑफ लक कि आप उसको देख सकते हो रूल्स हो, क्योंकि इंग्लिश में मैं भी नहीं जानता इतना, सही बात है, इसलिए इंग्लिश में आपको इतना नहीं बता पाऊंगा मैं। बाकी आप इंडिया की ज्योग्राफी बड़ी अच्छी तरह से पढ़िए, इंडिया का राजनीतिक विज्ञान अच्छी तरह से पढ़िए, आराम से एक दिन में कवर कर सकते हो आप छोटे छोटे चैप्टरों को। राजनीतिक को आप आराम से 2-3 घंटे में कवर कर लोगे, सिर्फ अनुच्छेद पूछेगा। उसके बाद आपके यानी मेन चैप्टर है उनको आप आराम से क्लियर कीजिए। मैथ में आपके 24 प्रश्न आ गए, 24 पढ़ना नहीं है। मैंने बताया सबसे ज्यादा आपको चक्रवर्ती ब्याज, क्षेत्रफल, आयतन, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, उसके अलावा रेलगाड़ी संबंधी तो नहीं आएगा आपके, लेकिन समय और दूरी का आएगा। उसके बाद मिश्रण संबंधी के एक सवाल आएगा, आयुष संबंधी के एक सवाल आएगा, आपके घातांक करने के एक सवाल आएगा, वर्गमूल घनमूल में से एक सवाल आएगा आपके। यानी कि अपन को एनसीईआरटी बुक यदि आपने पढ़ी हो तो बेस्ट ऑफ लक है, लेकिन नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आर.एस. अग्रवाल के आप देखो 2 और 2 से अपन पढ़ते हैं ना, ये तो अपन सभी जानते हैं 2 और 2 कितने होते हैं 4, लेकिन स्टूडेंट इससे थोड़ा सा बाहर पढ़े। वो क्या पढ़े, मैं एक तरीका समझा रहा हूं, जैसे 2 और 2 का वर्ग करते कितना आता है 4, ठीक है। तो उसी तरह से मेरे कहने का मतलब ऐसा पढ़े कि आपको ट्रिक सी बने, तब आपको सफलता 10 दिन में हासिल होगी। पहली बात मैं आपको बता दूं। दूसरी बात मैं बता दूं, सिलेक्शन आपको उस बंदे का नहीं हो सकता जो 10 दिन में पढ़ रहा है, अब तैयारी कर रहा है वो, और पटवार के 10 दिन में आप तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। समय बर्बाद ना कीजिए। आप जिस तैयारी फोकस कर रहे हैं, रेलवे कर रहे हैं तो आप रेलवे पे लगे रहिए, क्योंकि 10 दिन में आपका कवर है, वो जो सिलेबस है वो कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है साथियों, इसके अलावा मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छी तरह से, आपसे कुछ स्टूडेंटों का ये कहना होता है कि सर जब हम एग्जाम में जाते हैं तो हम गलती से, पता नहीं हमारा सब कुछ गलत हो जाता है। बहुत से सवाल ऐसे हैं जब आते हुए भी छूट जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आप उसमें क्या लेते हो, एक जब अपना एग्जाम में के मतलब कमरे के अंदर होते हैं कि एग्जामर, तो उसके दिमाग में प्रेशर होता है, इस प्रेशर नहीं लेना है। बेस्ट आपको दिल से तैयारी करनी है और दिल से सपोर्ट है मेरी तरफ से। तो दोस्तों लगे रहिए। मैंने जिस पर आपको बताया कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने चैप्टर बता दिया आपको, उसको उन्हीं को आपको देखना है, ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद टाइम बचता है तो आप आराम से छोटे चैप्टर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे कंटेंट लेके, अच्छे आपके पास नोटिफिकेशन लेके। यहाँ पे आप चाहे आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस पे आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे समय समय पर मिलता है कि कौन सी एग्जाम आपकी आ रही है, कौन सी आपके एग्जाम की डेट आ गई है, कौन सा एग्जाम के फॉर्म भरे जाएंगे, यहाँ पे सब कंसर्न मिलेगा। उसके अलावा मैथ की क्लास मिलेगी, साइंस की क्लास मिलेगी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।